हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करने वाले हैं भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। देखो अभी जस्ट हमने क्या क्या ख़त्म करके अभी हम हटे, दिल्ली सल्तनत अभी जस्ट करके हम हटे, और विजयनगर एम्पायर वही नीचे वाला सब साउथ वाला सब किया। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत अभी करके हटा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट जो है दिल्ली सल्तनत के बाद आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी हम मुग़ल सल्तनत स्टार्ट करेंगे ना, मुग़ल डायनेस्टी, तो उससे पहले में ये मूवमेंट आता है जो कि मिडावल हिस्ट्री का ही पार्ट है, तो इसीलिए इसको पहले करते हैं, उसके बाद हम मुग़ल वाला पे चलेंगे। देखो, तो इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं बहुत बैक जाना पड़ेगा, वैदिक एरा के टाइम पे, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा था। तो उसमें याद होगा, उसमें बहुत सारे वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो धीरे धीरे मैंने क्या बताया था, वेद के बाद क्या आया था, वेद के बाद जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ये सब आया था, और भी रिलीजन आए थे, लेकिन मेनली जैसे आजीविका सेक्ट भी आया था, लेकिन मेनली कौन सा रिलीजन सबसे ज़्यादा फ्लरिश किया, जैनिज्म और बुद्धिज्म। क्यों आया था दोनों भाई, ये दोनों रिलीजन भी हिंदू से ही निकला है। तो ये दोनों आया क्यों था, तो उस वक्त क्या हो रहा था वेद के टाइम पे, कि उसमें जो ब्राह्मण्स थे वो लोग ना बहुत ज़्यादा वो कर दिए थे। जैसे कि देखो क्या बताया था कि वेद का अंत, उपनिषद आया था ना लास्ट में, उपनिषद, उसको वेदांत भी कहते हैं, उपनिषद को वेदांत। वेदांत में वेदों का अंत। तो जो ब्राह्मण्स थे उन लोगों ने रिचुअल्स परफॉर्म करने का जो तरीका था उसको बहुत कर दिया था कि ये करना पड़ेगा, इतने सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे, या फिर इतनी बलि देनी पड़ेगी, इतना कुछ डोनेट करना पड़ेगा, जो कि सिर्फ जो रिच पीपल थे वही अफोर्ड कर पा रहे थे, गरीब थे वो अफोर्ड इसको नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, काफ़ी कुछ ब्राह्मण्स ने लगा दिया, रिचुअल्स पे लगा दिया था कि ये करना पड़ेगा, ये डोनेशन करना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा, इतना पैसा देना पड़ेगा। अभी भी जाते हो देखते हो कि यहाँ पे दान करो, वहाँ दान करो, वहाँ दान करो। तो कुछ होते हैं, कोई मंदिरों में आप देखे होंगे कि कुछ ज़्यादा ही वो डिमांड करते हैं, यहाँ दान करो, वहाँ दान करो। ठीक है, लगता है जैसे कि कुछ मांग रहे हो, वो भगवान के नाम पे नहीं, अपने लिए ऐसा कुछ टाइप का। तो ऐसा दान करो, ये दान करो, फिर इतनी सेक्रीफाइसेस करो, और वो जो भी गरीब लोग थे उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इसी वजह से फिर ऐसे ऐसे करके फिर जैनिज्म बुद्धिज्म ऐसे इवॉल्व होता है। फिर जो जैनिज्म बुद्धिज्म में सबसे ज़्यादा लोग कौन से जाते हैं, जो कि गरीब लोग होते हैं, तो वो लोग इसकी तरफ मुड़ते हैं। और हाँ, एक और क्या हुआ था वैदिक एरा के टाइम पे, लेटर वैदिक एरा में, अर्ली में तो नहीं लेकिन लेटर वैदिक में क्या हो गया था कि जो कास्ट बहुत आ गए थे, 4 रंग के जो कास्ट बताया था ना, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये आ गए थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। अर्ली वैदिक एरा में तो ठीक है, इसको तो ऑक्यूपेशन, कर्म के बेसिस पे दिया जा रहा था, लेकिन लेटर वैदिक एरा आते आते ले ये जो कास्ट सिस्टम था, इसको 4-fold डिवीजन जो कहते हैं, इसको क्या, इसको हेरिडिटरी कर दिया था। मतलब कि अगर कोई ब्राह्मण का बेटा है तो वो पढ़ा लिखा नहीं भी हो तो भी ब्राह्मण बनेगा, और अगर कोई शूद्र का बेटा है, वो चाहे वो पढ़े लिख के पूरा ज्ञानी क्यों ना हो गया हो, फिर भी वो शूद्र ही बनेगा। ठीक है, तो ऐसा था। इसीलिए और ये 4-fold डिवीज़न जो हुआ, इसको जब हेरिडिटरी कर दिया गया तो क्षत्रिय और ब्राह्मण को तो कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि वो लोग ऐसे भी नोबल पोजीशन पे थे, हायर पोजीशन पे थे, इन लोगों को तो अच्छा लग रहा था। लेकिन जो वैश्य शूद्र थे उनको तो खराब लगेगा ना, उनको लिए तो सही नहीं हुआ। तो वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग ज़्यादातर जैनिज्म बुद्धिज्म जो रिलीजन उस वक्त आ रहा था उसके तरफ ये लोग इंक्लाइंड हुए। ठीक है, तो तब फिर ये वैदिक तब फिर ये लोग ब्राह्मण्स को समझ में आया कि अगर हम लोगों ने इसको ठीक नहीं किया तो जितने भी लोग हैं, और मेजॉरिटी में तो भाई गरीब लोग ही होते हैं, मेजॉरिटी में तो वैश्य शूद्रस ही थे, तो जितने भी लोग हैं सब उधर चले जाएंगे दूसरे रिलीजन में, और फिर ये तो खतरे में पड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए इनका दिमाग ठिकाने आता है, और फिर ये ठीक करते हैं इन चीज़ों को, जो इतना कुछ डिमांड कर रहे थे कि ये चीज़ें देनी पड़ेगी, इतना सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, बहुत रिचुअल्स, ये तरह तरह के रिचुअल्स जो थे, जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे शूद्रस, गरीब लोग, पुअर लोग, तो उसको कम किया, भक्ति मूवमेंट लाया और उस चीज़ को ठीक किया। ठीक है, ताकि लोग इसमें भी रहें। समझ आया? तो इसीलिए सूफी एंड भक्ति मूवमेंट, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट इसीलिए आता है। भक्ति मूवमेंट हिंदूज के लिए, सूफी मूवमेंट ये मुस्लिम में आता है, ये मूवमेंट मुस्लिम से रिलेटेड है, सूफी मूवमेंट। तो क्यों आता है ये समझ में आ गया ना। और ये सब भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, ये सब उपनिषद वेदांत में लिखा हुआ है। सब वेदांत मतलब वेद का अंत, तो ये सब अंत में ही तो है, ये सब वेद के अंत में ही तो ये चीज़ आए थे।
भक्ति एंड सूफी मूवमेंट जब वेद खत्म होने लगा तो लोग को दिमाग ठिकाने आया, दिमाग से ये हुआ कि अभी इतना कुछ नहीं किया जा सकता, इतना कुछ करेंगे तो लोग हमारा धर्म छोड़ के चले जाएंगे, दूसरा धर्म अपना लेंगे, तो ठीक करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो इसमें अब क्या क्या अपनाए गए, इसमें अलग अलग फिलॉसफीज आएंगी। अब पहले अलग अलग फिलॉसफी थी, ये रिचुअल्स, वो रिचुअल्स, फिर इतने सेक्रीफाइस, इतना कुछ था। अभी अलग अलग और अभी दूसरा फिलॉसफीज आ जाएगा। ठीक है, तो अभी वो देखेंगे कि कौन कौन क्या फिलॉसफी लाया। ऐसे क्वेश्चंस में भी यही आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे भी भक्ति मूवमेंट। तो मेन फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट में क्या क्या लाया गया, क्या क्या मेन फीचर्स थे। तो वैसे भक्ति मूवमेंट स्टार्ट कब कहाँ हुआ, साउथ में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले ये भक्ति मूवमेंट, फिर ये नॉर्थ की तरफ बढ़ा। साउथ में 7th सेंचुरी में कुछ स्टार्ट हुआ, नॉर्थ की तरफ ये बढ़ते बढ़ते 13th सेंचुरी तक ये नॉर्थ में आया था। ठीक है, इसके मेन फीचर्स क्या है कि डिस्कार्टेड क्या, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस, जो इतने सारे रिचुअल्स, इतने सारे सेक्रीफाइसेस जो करवा रहा था वो वैदिक टाइम पे जो ब्राह्मण्स थे, उसको डिस्कार्ड किया कि ठीक है अब इतना रिचुअल्स नहीं करना पड़ेगा, इतने सेक्रीफाइसेस करना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब सिर्फ तुम भगवान में भक्ति हो जाओ, भगवान को सिर्फ मानो, तो ऐसी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, जो भी है। ठीक है, डिस्कार्ड के रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस जो भी है उसको डिस्कार्ड किया। ओके, फिर मोनोथेइस्ट को अपनाया, मोनोथेइस्टिक को अपनाया। मोनोथेइस्टिक मतलब एक भगवान की पूजा करो। अब एक भगवान क्या मतलब कि पहले क्या था कि अलग अलग ये भगवान है, एक वो भगवान, एक शनि भगवान है, एक आग के भगवान है, एक पानी वाले भगवान है, अलग अलग भगवान है। तो देखो अभी भी देखे होगे, अभी मंदिर में जाते हो तो ऐसे के बोलते हैं कि इस भगवान के नाम पे इतना दान कर दो, फिर आगे बढ़ोगे शिव मंदिर में तो इस भगवान के नाम पे इतना दान कर दो, इस भगवान के नाम पे इतना दान कर दो, है ना। तो यही था कि अगर ये कोई भी तुम्हें काम करवाना है, पहले ऐसे था कोई भी काम करवाना है, कोई भी कार्य करवाना है तो इस भगवान के नाम पे इतना रिचुअल्स सेक्रीफाइसेस दे दो, इस भगवान के नाम पे इतना कर दो, इस भगवान के नाम पे इतना कर दो। अब अलग अलग भगवान रहेंगे तो अलग अलग उनके सब चीज़ें रहेंगी, उनकी रिचुअल्स जो भी रहेगा, तो ये सब अफोर्ड तो नहीं कर पाएंगे, इतनी सारी चीज़ें तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए फिर एक भगवान का आया कि सिर्फ एक ही भगवान होंगे, एक ही भगवान का पूजा किया जाएगा। ठीक है, तो मोनोथेइस्टिक आया, वर्शिप ऑफ सिंगल गॉड। अब एक भगवान रहेगा तो कोई टेंशन ही नहीं भाई, जो भी करना है एक ही भगवान के लिए करना है। ये ऑरिजिनेट तो बता दिया। गॉड हैज़ आइदर फॉर्म्स और इट इज़ फॉर्मलेस। कोई मानते थे कि गॉड के कोई एक फॉर्म है और कोई मानते हैं गॉड फॉर्मलेस है। जैसे कि कबीर दास को ही ले लो, वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई गॉड को वो मानते थे, कोई गॉड की पूजा कर रहे हैं। लेकिन वही देख लो अभी तुलसीदास को, तो वो राम जी को मानते थे, राम जी की पूजा करते थे। मीराबाई को देख लो, वो कृष्ण जी की पूजा करती थी। तो एक फॉर्म को वो मान रही हैं, और एक है कबीरदास जो कोई फॉर्म को नहीं मान रहे हैं। तो जो कोई फॉर्म को मानते थे उनको कहते थे शगुन, और जो फॉर्म्स को नहीं मानते थे कि गॉड फॉर्मलेस है उनको कहते थे निर्गुण। ठीक है, अब शगुन में भी दो टाइप है, एक शिव एक विष्णु। अब एक शगुन में एक होते थे जो शिव को मानते थे और एक होते थे जो विष्णु को मानते थे। तो जो शिव को मानते थे उनको बोलते थे नैनर्स, और जो विष्णु जी को मानते थे उनको बोलते थे अलवर्स। ठीक है, निर्गुण तो कोई गॉड को मान ही नहीं रहे हैं, ठीक, तो इनमें तो कोई आएगा नहीं। शगुन में दो टाइप, एक शिव एक विष्णु। जो शिव को मानते थे नैनर्स, जो विष्णु को मानते थे वो अलवर्स। ये दोनों क्वेश्चन में आते हैं। और फर्स्ट फीमेल जो अलवर थी वो थी अंदल, जो फर्स्ट फीमेल अलवर थी वो थी अंदल। और हाँ, विष्णु के कितने अवतार होते हैं? 10 अवतार हैं। और जो भी 10th अवतार है वो अभी तक आया नहीं है, वो है क्या? कल्कि, जो कि आएगा और फिर से स्वर्ग बन जाएगा, कलयुग आएगा। अब आते हैं फिलॉसफी और फाउंडर। अभी बताया भक्ति मूवमेंट स्टार्ट करने के पहले कि इसमें अलग अलग फिलॉसफीज आएंगी, अलग अलग लोग चीज़ें अलग अलग टाइप की बातें करेंगे, और वही फिलॉसफी है। और वो फिलॉसफी के फाउंडर कौन थे, कौन लाए वो फिलॉसफी? तो एक फिलॉसफी अद्वैत, अद्वैत मतलब नॉन डुअलिज्म। ये कौन लाया? श्री शंकराचार्य इसको लाते हैं, जो कि ये केरला से बिलोंग करते हैं। अद्वैत का मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है कि पूरी यूनिवर्स एक है, सब एक है। ठीक है, अगर जैसे कि आप अपने आप कुछ सोच के माने हो, जैसे कि आप सोचते हो कि मैं स्टूडेंट हूँ, या फिर कोई सोचता है कि मैं कुछ हूँ, मैं बहुत बड़ा कुछ भी मानते हो, तो वो सच नहीं है। ठीक है, कुछ भी अपने आप को मान रखे हो, स्टूडेंट मान रखे हो या फिर कुछ भी मान रखे हो, वो सच नहीं है। और जैसे कि आप अपने आप को मान रखे हो कि आप स्टूडेंट हो, वो सच नहीं है। उसी तरह आप दुनिया को देखते हो, किस चीज़ को देखते हो, वो भी सच नहीं है।
सच क्या है कि पूरी यूनिवर्स एक है, आप हम सब कुछ एक है। प्लांट से लेके, हम से लेके, तुम से लेके, अंबानी से लेके, सब कुछ एवरीथिंग एक है। ठीक है, कोई ये नहीं है कि मैं स्टूडेंट हूँ फिर तुम वो हो, वो ये है, वो ये, ऐसा कुछ नहीं, सब एक है, पूरी यूनिवर्स एक है। तो ये होता है अद्वैत, मतलब नॉन ड्यूलिज्म। ड्यूलिज्म नहीं है यहाँ पे। एक होता है द्वैत, मतलब ड्यूलिज्म, इसमें ड्यूलिज्म होगा, हम आप अलग अलग सब चीज़ें होंगी। ये कौन लाया? माधवाचार्य ने। एक होता है द्वैत अद्वैत। द्वैत अद्वैत, इसको भेदा भेदी बोलते हैं। द्वैत अद्वैत का मतलब क्या होता है? द्वैत भी है और अद्वैत भी है, मतलब ड्यूलिज्म भी है और नॉन ड्यूलिज्म भी है। इसको कैसे मानते हैं? जैसे कि आप हो, ठीक है, आप हो पढ़ने में एकदम बुड़बक, ठीक है, आपके टीचर्स आपको बोलते हैं एकदम बुड़बक हो, एकदम पढ़ने में एकदम ख़त्म, ऐसा हो तुम, एकदम तुमको दिमाग नहीं है, ऐसा वाला, ठीक है। आपकी मम्मी जो है वो आपको बोलती है क्या दिमाग है तुम्हारे पास, वाह वाह, भले पढ़ाई में कमजोर हो लेकिन बाकी तुम्हारा जीके नॉलेज जो है, जीके नॉलेज में तो पहाड़ी दुनिया वाला नॉलेज, वो एकदम तेज है, बहुत दिमाग है इसके पास, क्या कभी कब किसको क्या बोलना है, क्या करना है, सब कुछ इसको आता है। तो ये क्या डबल चीज़ हो रही है इसमें। एक जगह आप तेज़ नहीं हो, एक जगह आप एक की नज़र में आप बहुत तेज हो, तो क्या हो रही है? दो चीज़ें हो रही है इसमें। तो ये द्वैत अद्वैत, इस टाइप, मतलब इस टाइप से एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये दिया मैंने, तो इस चीज़ से कैसे दिखा रही है? द्वैत अद्वैत, मतलब डबल चीज़ें इसमें है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको भेदा भेदी बोलते हैं। और इसको किसने लाया? निम्बक का आचार्य ने। इसको कैसे याद कर सकते हो? निम्बक से नींबू ले सुनना। और नींबू क्या होता है? नींबू को थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में ले लो, कोई कभी कुछ लगता है, कभी जैसे खट्टा लगता है, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और लगता है, कुछ और लगता है, तो ऐसे ले लो, ठीक है। अद्वैत कैसे ले सकते हो? एक तो शंकर से ले लो, सब कोई मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो शंकर जी के भक्त होते हैं, तो उनको ऐसे ले लो कि एक भगवान, ऐसा, ठीक है। द्वैत में माधव आचार्य, आचार्य से, आचार्य तो सब में आ रहा है, माधव, माधव, माधव से कुछ बना लो, ठीक है। वशिष्ठ अद्वैत, वशिष्ठ अद्वैत ये लाए हैं रामानुजाचार्य। और शुद्ध अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, शुद्ध अद्वैत लाए हैं वल्लभाचार्य। ये सब फिलॉसफीज है, इसको देख लेना है। और शुद्ध अद्वैत क्या होता था? शुद्ध अद्वैत का मतलब होता है कि वो फिलॉसफी जिसमें ऐसा है कि वर्ल्ड एक रियलिस्टिक, जैसे कि अद्वैत में बताया ना कि अद्वैत वाले क्या होते हैं, इस फिलॉसफी में क्या है कि जो तुम देखते हो, जो तुम हो, सब एक मिथ है। तुम अपने आप को कुछ भी मान रखे हो, कुछ भी दुनिया देख रहे हो, दुनिया को तुम जैसे भी देख रहे हो, सब एक मिथ है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि सारे यूनिवर्स एक है, सिर्फ एक है, ठीक है। लेकिन वही शुद्ध अद्वैत में क्या होता है कि वर्ल्ड को रियलिस्टिक देख रहे हैं। अगर जैसे जैसे आप देख रहे हो चीज़ों को, वैसे ही है, जैसे आप उसको देख रहे हो वैसे ही है। तो ये है रियलिस्टिक वर्ल्ड, रियलिस्टिक वर्ल्ड को एज रियलिस्टिक देख रहे हैं, ये वर्ल्ड को एज मिथ दिख रहे हैं, लाइफ को एज मिथ दिख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे जो सेंट्स हैं, अलग अलग सेंट आएंगे, महात्माज आएंगे। तो जैसे कभी कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ये सब महात्माज हैं, सेंट्स हैं, इनके बारे में देखते हैं। कबीरदास, कबीरदास 1440 से लेकर 1510 तक, सबका इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट इंपॉर्टेंट याद रखना, किसी किसी का मैंने लिख दिया है, जिसको बस एक दो बार गो थ्रू कर लेना, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं फिर भी। ये डिसाइपल है किनके? रामानंद के, रामानंद के डिसाइपल है। और ये है रामानंद, इनके डिसाइपल है कबीरदास, ये चीज़ को याद रखना। और ये बिलोंग करता है निर्गुण सेक्ट को, निर्गुण सेक्ट, ठीक है। ये है रामानंद, ये भी बिलोंग करते हैं। अब सेम बात है भाई, इनके डिसाइपल, ये डिसाइपल है इनके, तो दोनों एक ही सेक्ट के होंगे। तो ये भी निर्गुण सेक्ट के बिलोंग करते हैं, निर्गुण सेक्ट से बिलोंग करते हैं। और इनके डिसाइपल वही सेम वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य इन्होंने क्या दिया? अभी पढ़ा हमने, शुद्ध अद्वैत फिलॉसफी इन्होंने दिया वल्लभाचार्य ने। इन्होंने एक पुष्टि मार्ग फिलॉसफी भी दिया। पुष्टि मार्ग फिलॉसफी सेम वही है कि आपको रिचुअल्स या फिर सेक्रीफाइसेस देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ भगवान का नाम लो, भगवान की में भक्ति रखो और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा वाला पुष्टि मार्ग किसने दिया? वल्लभाचार्य ने। इस चीज़ को याद रखना। इन्होंने एक चीज़ और कही कि राम और कृष्ण जो है वो विष्णु के ही अवतार हैं, राम और कृष्ण जो है वो विष्णु के ही अवतार हैं, ठीक है। अब आते हैं विद्यापति, विद्यापति इन्होंने कंपोज किया पदावली। पदावली क्या है? राधा और कृष्ण का जो लव पोएम्स है उसको कहते हैं, लव से रिलेटेड जो पोएम्स है, राधा कृष्ण का जो लव पोएम्स है उसको कहते हैं पदावली। ये किसने कंपोज किया? विद्यापति ने, विद्यापति ने, ठीक है। अब चलते हैं पुरंदर दास, फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। पुरंदर दास कौन है?
फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। कर्नाटिक म्यूजिक किधर का है? साउथ इंडिया का म्यूजिक है, जो कि हम स्टैटिक जेके में करेंगे। कर्नाटिक म्यूजिक साउथ इंडिया का म्यूजिक है, तो इसके फादर है, इसके फाउंडर हैं, कर्नाटिक म्यूजिक के फाउंडर है पुरंदर दास। ठीक है। मीराबाई, मीराबाई डिसाइपल्स है किसके? रविदास के डिसाइपल हैं ये। मीराबाई 1498 से लेकर 1546 तक रही। सी वॉज अ राठौर प्रिंसेस, सी वॉज अ राठौर प्रिंसेस थी वो। ठीक है, राठौर की प्रिंसेस थी वो। और वो बहू किसकी थी? डॉटर इन लॉ ऑफ राणा सांगा ऑफ मेवाड़। ये सिसोदिया डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। राणा सांगा मेवाड़ सिसोदिया डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और ये राठौर डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। सी वॉज राठौर प्रिंसेस एंड शी वॉज डॉटर इन लॉ ऑफ सिसोदिया डायनेस्टी, राणा सांगा। और ये भक्ति 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 ऑफ कृष्ण, कृष्ण और किन की ये भक्ति करती थी? कृष्ण जी की अपनी पूरी लाइफ ही किनको भक्ति करती रही? कृष्ण जी की सबको पता है ये चीज़। मीराबाई कृष्ण जी की भक्ति करती थी। चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने प्रोफाउंड किया भक्ति मूवमेंट को बंगाल में। इन्होंने बंगाल में वैष्णविज्म को फैलाया है चैतन्य ने। और जिस फॉर्म का इन्होंने वैष्णविज्म फैलाया इन्होंने बंगाल में, उस फॉर्म को बोलते हैं गौड़िया, गौड़िया फॉर्म। ठीक है। अब आते हैं तुलसीदास 1532 से लेकर 1623 तक। ये भक्ति किसकी करते थे? भक्त ऑफ राम। किसकी भक्ति करते थे? राम जी की भक्ति करते थे ये। जैसे कि मीराबाई कृष्ण जी की करती थी, वैसे तुलसीदास राम जी की करती थी। इनकी लिटरेचर है इंपॉर्टेंट, लिटरेचर इंपॉर्टेंट याद रखना। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली। रामचरितमानस, कवितावली और गीतावली। ठीक है। सूरदास, सूरदास ही वॉज ब्लाइंड। सूरदास कैसे थे? ब्लाइंड थे। ये बिलोंग टू आगरा। कहाँ से बिलोंग करते थे? सूरदास आगरा से। और ये भक्ति ऑफ कृष्ण जी, ये कृष्ण जी की भक्ति करते थे, कृष्ण जी के ये भक्त थे। मीराबाई कृष्ण जी की भक्त, सूरदास कृष्ण जी के भक्त, दोनों कृष्ण जी के भक्त थे। ठीक है। ये है दादू दयाल। दादू दयाल बिलोंग टू निर्गुण सेक्ट, ये निर्गुण सेक्ट से बिलोंग करते थे। और इन्होंने फाउंड किया दादू पंथ, दादू पंथ इन्होंने फाउंड किया। और ये भी भक्ति सेंट है। ये एक भक्ति सेंट है। शंकरदेव, शंकरादेव स्प्रेड किया भक्ति मूवमेंट को अक्रॉस असम। इन्होंने भक्ति मूवमेंट को कहाँ स्प्रेड किया? असम में। प्रोफाउंडर ऑफ सत्रिय डांस, ये सत्रिय डांस के प्रोफाउंडर, इन्होंने सत्रिय डांस को प्रोफाउंड किया। सत्रिय डांस क्या है? एक क्लासिकल डांस है। ये क्लासिकल डांस है जो सबसे लेटेस्ट वाला है, सबसे न्यू वाला जो क्लासिकल डांस है ना, यही है। और इन्होंने बोर्ड गीत भी दिया। बोर्ड गीत क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिस म्यूजिक पे सत्रिय डांस परफॉर्म किया जाता है, वही है बोर्ड गीत। ठीक है। और ये सत्रिय डांस कहाँ का है? असम का है, असम का ही है। ठीक है, यहीं का है, असम का। त्यागराज, त्यागराज ये फ्रॉम तमिलनाडु, ये तमिलनाडु से आते हैं। और ये भक्त थे राम के। राम के ये भक्त थे, राम की भक्ति करते थे। ठीक है, राम के भक्त। अभी हम एक और किनका पढ़े? तुलसीदास, तुलसीदास भी राम के भक्त थे। और इधर ये भी त्यागराज भी। ज्ञानेश्वरा, ज्ञानेश्वरा इनको ज्ञानदेवा भी बोलते हैं, ज्ञानदेवा। इन्होंने फाउंड किया भक्ति मूवमेंट महाराष्ट्र में, फाउंडेड भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र में। इन्होंने अभंगस को भी कंपोज किया, अभंगस को भी कंपोज किया। रोड कमेंट्री ऑन भगवत गीता, इन्होंने कमेंट्री लिखा किस पे? भगवत गीता पे, जिसको क्या बोलते हैं? भवर्थ दीपिका, भवर्थ दीपिका। ये है नामदेव, नामदेव इन्होंने फाउंडर ऑफ वरकाड़ी सेक्ट, स्पेलिंग गलत हो गया, वरकाड़ी, आई करना इसको, टी की जगह आई करना। फाउंडर ऑफ वरकारी सेक्ट, वरकारी सेक्ट के फाउंडर कौन है? नामदेव। रामदास, रामदास इन्होंने लिखा क्या? 10 बोध, इन्होंने लिखा 10 बोध, 10 बोध लिखा इन्होंने। ठीक है, 10 बोध क्या है? जैसे कि कबीर के दोहे को क्या बोलते हैं? बीजक, कबीर के दोहे को बोलते हैं बीजक। वैसे ही रामदास के दोहे को क्या बोलते हैं? 10 बोध, 10 बोध। ठीक है, कबीर के दोहे को बीजक बोलते हैं, लिख लेना, बीजक, लगता है बताया नहीं ऊपर। ठीक है, ये बसावना, बसावना इन्होंने फाउंडर ऑफ लिंगयात, ये फाउंडर है लिंगयात या फिर वीरशैव सेक्ट के, लिंगयात या फिर वीरशैव सेक्ट के। इसमें क्या होता है? इसमें लोग जो शिवलिंग होती है उसके गले में ये लोग पहनते हैं। ठीक है, और इन्होंने अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, ये बसावना जो
थे, इनमें जो फिलोसफीज है ये अगेंस्ट थे, कास्ट सिस्टम है, वैदिक रिचुअल्स के अगेंस्ट थे ये लोग, ठीक है। शुरू में जो ये बसवना ये पहले शुरू में जैन थे, फिर बाद में इन्होंने फिर लिंगायत सेक्ट की फाउंडर इन्होंने स्थापना की। अब ये हो गया भक्ति मूवमेंट हमारा खत्म हो चुका है। अब आते हैं सूफी मूवमेंट। इससे पहले एक सेंट छूट गए हैं, उनका लिख देते हैं। एक है गुरु नानक 1469 से लेके 1538 तक। इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री भी करेंगे इनका जिक्र। 1469 से लेके 1538 तक ये बिलोंग करता है निर्गुण सेक्ट से। ये बिलोंग करता है निर्गुण सेक्ट से, गुरु नानक। और यही है जो कि सिख रिलीजन के फाउंडर कौन है, यही है गुरु नानक, वही। अब हम आते हैं सूफी मूवमेंट पे। सूफी का मतलब क्या होता है, एक अरेबिक वर्ड है सूफी का मतलब होता है ऊल, वही ऊल। ऑरिजिन, कहाँ से ऑरिजिन हुआ सूफी मूवमेंट? लैंड ऑफ, इसमें क्या है, लैंड ऑफ काफिर का जो लैंड है उसको लैंड ऑफ इस्लाम में बदलना है। काफिर का लैंड मतलब वैसा लैंड जिसपे मुस्लिम लोग नहीं रहते, हिंदू, बाकी सब रिलीजन रहता है, मोस्टली हिंदू रहते हैं, उसमें इस्लाम, इसमें मुस्लिम नहीं रहती है। तो उस सारे लोग को बदल के उस लैंड को मुस्लिम लैंड में बदलना है। वहाँ पर मतलब जितने भी लोग हैं सबको मुस्लिम में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो जिस लैंड पे जहाँ पे मुस्लिम नहीं रहती है उसको बोलते हैं लैंड ऑफ काफिर। उसको चेंज करने का है लैंड ऑफ इस्लाम में। लैंड ऑफ काफिर को क्या बोलते हैं, दर उल हर्ब। और इसको बदलना है किसमें, लैंड ऑफ इस्लाम में। और ये बदलता कौन है भाई, ये बदलता है, ये बदला किसके द्वारा जाता है, कैसे बदलेंगे भाई, तो जिहाद करके, रिलीजियस वॉर करके इसको बदला जाता है। और जिहाद कौन परफॉर्म करता है, मुजाहिद। जो जिहाद परफॉर्म करता है उसको कहते हैं मुजाहिद, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो जिहाद परफॉर्म करेगा, जो मुजाहिद होंगे उनको जन्नत प्राप्त होगी, ठीक है, उनको जन्नत प्राप्त होगी। जैसे कि भक्ति में था कि सेक्रीफाइस करो, इतने सारे रिचुअल्स परफॉर्म करो तभी मोक्ष प्राप्त होगी, तो वैसे यहाँ है कि अगर मुजाहिद कोई मुजाहिद बनता है तभी उसको जन्नत प्राप्त होगी। लेकिन फिर इसको चेंज किया गया धीरे धीरे अलग, जैसे कि भक्ति में भी फिलॉसफीज अलग अलग आए ना, कि ठीक है इतना कुछ मत करो, भगवान में सिर्फ भगवान का नाम लो, मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। तो वैसे यहाँ पे भी चेंज किया गया कि सिर्फ इतना ये मुजाहिद करने की ज़रूरत नहीं है, जिहाद करने की ज़रूरत नहीं है, मुजाहिद बनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अल्लाह का नाम लो, उनको उनमें क्षमा करो, जिक्र करो, अभी हम बताएंगे क्या वर्ड होता है जो, तो जन्नत मिल जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड इनटू 12 ऑर्डर्स एंड सिलसिला। जैसे कि हिंदू में होते हैं ना, संप्रदाय होते हैं, अलग अलग संप्रदाय होते हैं, कोई इस संप्रदाय से बिलोंग करता है, उस संप्रदाय से बिलोंग करता है। तो वैसे ही मुस्लिम में भी संप्रदाय होते हैं जिसको बोलते हैं सिलसिला, ठीक है। तो अलग अलग अभी सिलसिला आएंगे, अभी अलग अलग ऑर्डर्स आएंगे, तो 12 ऑर्डर्स हैं टोटल, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है हम उसको देखते हैं। एक ख्वाजा अली हुजविरी, इनको कहते हैं डेटा गंज भक्स। इनको थोड़ा सा याद रखना कि डेटा गंज भक्स इनको कहते हैं, ख्वाजा अली हुजविरी को। अब आगे चलते हैं। शेख बहुद्दीन ज़कारिया, ये फाउंडर हैं किसके, सुहारावर्दी ऑर्डर, वही सिलसिला जो बताया, सुहारावर्दी ऑर्डर के फाउंडर कौन है, शेख बहुद्दीन ज़कारिया। इन्होंने फाउंड किया क्या, खानका कभी, इन्होंने फाउंडेड द लीडिंग खानका इन इंडिया। इन्होंने खानका को भी फाउंड किया। खानका क्या होता है, जहाँ पे जो सूफी सेंट्स जो होते हैं जहाँ पे रहते हैं उसको बोलते हैं खानका, ठीक है। ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती 1141 से लेके 1236 तक के रहते हैं। इन्होंने फाउंड किया कि चिश्ती ऑर्डर, चिश्ती सिलसिला इन्होंने फाउंड किया, ठीक है। और ये इनकी दरगाह है, ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती की ये दरगाह है, जो कि अजमेर में है, और इसको अजमेर शरीफ भी बोलते हैं, अजमेर शरीफ भी इसको बोलते हैं। और इनकी दरगाह क्या होता है, दरगाह होता है टॉम्ब को कहते हैं, दरगाह, टॉम्ब ऑफ द सूफीज के जो टॉम्ब होते हैं उसको दरगाह कहते हैं। अदर सेंट्स ऑफ चिश्ती ऑर्डर के, चिश्ती सिलसिला का ही और भी सेंट्स हैं, तो उनको हम देखते हैं। शेख हमीउद्दीन नगौड़ी, फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन
बख्तियार काकी, ये नाम तो सुना सुना लग रहा है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन्हीं के नाम पे तो कुतुब मीनार स्टार्ट किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, कुतुब मीनार को बनवाना स्टार्ट किया था किसके नाम पे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे। कौन था कुतुबुद्दीन का? ये गुरु था एक, ठीक है, इसको मानता था वो। तो इसी के नाम पे कुतुब मीनार का स्टार्ट होता है बनना। बाबा ज़रुद्दीन, इनको बोलते हैं गंज ए शंकर। बाबा ज़रुद्दीन इनको बोलते हैं गंज शंकर। इनको बाबा फरीद ही बोलते हैं, बाबा फरीद। और ये क्या कहते थे कि डिवोशनल म्यूजिक सुनो और इसी से तुम डिवोशनल म्यूजिक ही सिर्फ सुनो और इसी से तुम भगवान के पास जाओगे, अल्लाह के पास जाओगे, अल्लाह के क्लोज होगे तुम। अगर तुम डिवोशनल म्यूज़िक सुनोगे, मतलब वही जो उनमें जो म्यूज़िक्स होते होंगे मुस्लिम्स में, उसको सुनोगे तो अल्लाह के पास जाओगे तुम। तो ऐसे शेख निज़ामुद्दीन औलिया, शेख निज़ामुद्दीन औलिया इनको बोलते हैं महबूब ए इलाही। महबूब ए इलाही इनको बोलते हैं शेख निज़ामुद्दीन औलिया को। सैयद मोहम्मद गेसू दराज, सैयद मोहम्मद, ये सब कौन है? ये सब सेंट्स हैं चिश्ती ऑर्डर के, चिश्ती ऑर्डर के सब और भी सेंट्स हैं। सैयद मोहम्मद गेसू दराज, इनको बोलते हैं बंद नवाज, इनको बंद नवाज भी इनको कहते हैं, बंद नवाज। शेख नसरुद्दीन महमूद, शेख नसरुद्दीन महमूद, इनको बाद में इनका नाम पड़ा है चिराग ए दिल्ली, चिराग ए दिल्ली, बाद में इनका नाम पड़ा चिराग ए दिल्ली। शेख बदुद्दीन समरकंडी, शेख बदुद्दीन समरकंडी, इन्होंने फाउंड किया क्या? यहाँ से ख़त्म, चिश्ती ऑर्डर के जो फाउंडर थे, सेंट थे, वो ख़त्म हो चुके। चिश्ती ऑर्डर के जो सेंट्स थे वो ख़त्म हो चुके यहाँ तक। ये फिरदौसी ऑर्डर, शेख बदुद्दीन समरकंडी ने फिरदौसी ऑर्डर को फाउंड किया, फाउंडर ऑफ फिरदौसी ऑर्डर, फिरदौसी सिलसिला। अब हम देखेंगे सूफी वर्ड्स एंड, जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने जिक्र वर्ड बोला था, समा बोला था, तो उस सब वर्ड का मतलब क्या होता है? सूफी वर्ड्स ये सब है, उसका मतलब क्या था वो हम देखते हैं। सूफी वर्ड्स एंड मीनिंग। पीर, मुर्शिद, शेख। पीर, मुर्शिद, शेख तीनों एक ही है। पीर, मुर्शिद, शेख, तीनों का मतलब क्या होता है? गुरु ऑफ द सूफीज। सूफीज के जो गुरु होते हैं उनको बोलते हैं, जो टीचर होते हैं सूफीज के, उनको बोलते हैं पीर या फिर मुर्शिद या फिर शेख। वाली, वाली को क्या बोलते हैं? मास्टर, मास्टर को वाली बोलते हैं। प्रोटेक्टर, फ्रेंड, उसको बोलेंगे वाली। शमा, शमा को बोलेंगे वही म्यूजिकल जो रिसाइटल होते हैं, वो जो समा जो होता है, म्यूजिक्स जो होता है वही। दरगाह, दरगाह भी बताया, टॉम्ब को बोलते हैं दरगाह। खानका, खानका वही हाउस स्पाइस, वही जहाँ पे रहते हैं सूफी सेंट्स, जहाँ पे रहते हैं। इनाम, इनाम लैंड्स फॉर, वो लैंड जो कि रिलीजन के लिए है, रिलीजन के लिए वो लैंड, उसको बोलते हैं इनाम, इनाम। जियारत, जियारत मतलब पिलग्रिमेज टू द टॉम्ब ऑफ सूफी, जैसे पिलग्रिमेज यात्रा जो होती है ना, यात्रा हिंदुओं में भी यात्रा ऐसे किया जाता है, तो जो यात्रा जो सूफी सेंट के टॉम्ब तक किया जाता है, पिलग्रिमेज टू द टॉम्ब ऑफ सूफी सेंट, यात्रा कहाँ तक? टॉम्ब तक जाया जाता है वो यात्रा, दरगाह तक, जो दरगाह की जो यात्रा होती है उसको बोलते हैं जियारत। मुल्फजात, मुल्फजात मतलब टीचिंग्स, जो टीचिंग्स हैं, जो लिटरेचर हैं सूफी सेंट्स के, उसको बोलते हैं मुल्फजात। जिक्र, जिक्र मतलब रिसाइटेशन ऑफ गॉड्स नेम, गॉड का नाम लो, भगवान का, वही अल्लाह का नाम लो, उसी को बोलते हैं जिक्र, जिक्र। अर्स, अर्स का मतलब डेथ, डेथ। फना, फना का मतलब वही स्पिरिचुअल मर्जिंग विथ गॉड, एकदम फना हो गए भगवान से, एकदम फना हो जाओ, एकदम मर्ज हो जाओ, तो वो वाला फना। तौबा, तौबा रिपेंटेंस, रिपेंटेंस का मतलब वही पश्चाताप जो होता है, पछतावा जो होता है, उसको बोलते हैं तौबा। हाय तौबा, मैंने ये क्यों किया, वही। तशावफ, तशावफ सूफिज्म, सूफिज्म को बोलते हैं तशावफ। मुरीद, मुरीद जो डिसाइपल्स होते हैं उनको मुरीद बोलते हैं। खलीफा, खलीफा जो सक्सेसर होते हैं उसको बोलते हैं खलीफा। और रस्क मीन्स डांस, रस के कमर, हाय रस के कमर, वही डांस, उसको बोलते हैं डांस। तो यहाँ तक खत्म हो चुका है। थोड़ा सा हम ट्रिक्स देखते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा अगर कहीं कहीं अगर ट्रिक्स की थोड़ा सा हो जाए तो बढ़िया हो जाए। चलो यहीं से तो स्टार्ट होगा कुछ भी, यहाँ तक तो बता ही दिया था जो भी ट्रिक्स था, यहाँ से थोड़ा स्टार्ट करते हैं। इसमें तो ट्रिक्स की जरूरत नहीं है ना, कबीरदास तो सबको पता है, कबीरदास के बारे में। हाँ, ये सब थोड़ा सेक्ट याद कर लेना कि कौन से सेक्ट से रिलेटेड है, फिर कौन से भगवान के ये डिसाइपल हैं, रामानंद, तो ऐसे से थोड़ा सा इसे ये सब याद कर लेना। कबीरदास तो इम्पोर्टेंट याद कर लेना। रामानंद वही सेम निर्गुण। वल्लभाचार्य पुष्टि, पुष्टि मार्ग थोड़ा याद करना पड़ेगा। पुष्टि में लोग पुश करो, किस चीज़ को पुश कैसे करेंगे? बल से करेंगे,
बल होगा फोर्स, बल से करेंगे तो पुष्टि करो, वल से तो वल से बल्लवा। वाह क्या ट्रिक है। इसमें पदावली, पदावली मतलब पदावली से कुछ पढ़ ले लो, पढ़ना, पढ़ने से क्या होगा, पदावली पढ़ने से क्या होगा, विद्या मिलेगा, तो विद्यापति। ठीक है। पुरंदर दास तो पता होगा, नहीं याद हो तो फिर भी पुरंदर, पुराना से कुछ कर लो कि पुराना कर्नाटक में उसे बहुत पुराना है, तो ऐसा पुराना से कर लो। फिर मीराबाई, तो मीराबाई की जरूरत नहीं है, सबको पता है मीराबाई। ठीक है। चैतन्य, चैतन्य में क्या था, चैतन्य इनमें याद रखना पड़ेगा, बंगाली से रिलेटेड थोड़ा सा याद हो जाएगा। तुलसीदास तो पता ही होगा, राम के भक्त हैं ये, रामचरितमानस तो राम से निकाल लोगे। फिर कविता वाली, गीता वाली, राम, कविता, तुलसी कैसे निकालें, देखो अगर डायरेक्ट याद होता तो वेरी गुड, नहीं याद होता तो कविता और गीता दो लड़कियां हैं जो कि रोज तुलसी में पानी डालती हैं, तुलसी जी के पेड़ में रोज पानी डालती हैं। तो ठीक है। यह है सूरदास, आगरा, कृष्णा। ठीक है, इसमें तो कुछ याद करने का है नहीं, इनको तो नाम से ही है, लाडू दयाल दादू पंथ, शंकरदेव। ये तो हम अगर याद नहीं भी होता है तो फिर भी कोई बात नहीं, हम स्ट्रैटेजी के में इनका फिर से जिक्र करेंगे। त्यागराजा, फिर ज्ञानदेवा, महाराष्ट्र, इनको महाराष्ट्र से थोड़ा सा रिलेट करो, ज्ञान महाराष्ट्र में कुछ ऐसा ज्ञान कर लो, पता नहीं महाराष्ट्र में ज्ञान, तो मूवी से ही कुछ, मूवी से तो कुछ निकलेगा नहीं ज्ञान, फिर भी थोड़ा कर लो, या फिर ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, जो भी करना है कर लो। अभंगस, अभंग, अभंग से कुछ निकाल सकते हो। फिर देखो मैं थोड़ा टिप्स दे रही हूँ, अभंग से कुछ निकाल सकते हो, बाकी मेरे से ट्रिक्स तो बन नहीं रहा है सब में। नामदेव, वरकारी सेक्ट, वरकारी, नाम से कर लेना, वर का मतलब क्या होता है, वही वधू, वही दूल्हे, तो दूल्हे का नाम क्या है, ऐसा कुछ, वर का नाम क्या है, तो ऐसा कर लेना, वर का नाम क्या है। फिर रामदास, दास से तो 10 से याद हो जाएगा, रामदास 10 सेम ही है। फिर बस आप इनके लिए ना, इनका फोटो से याद करो, ऐसे इनका जो पिक्चर है ना, ऐसे इन्होंने कुछ पहन रखा है यहाँ पे, इनसे याद करो, शिवलिंग पहनते हैं ना ये लोग। सूफी मोमेंट में इसमें देखते हैं, बहु दिन में बहु लो, बहु घर का सहारा होती है, सुहारा से सहारा, बहु क्या होती है, घर का, फैमिली का पूरा सहारा होती है वो, तो सहारा। फिर मोदन चिश्ती तो याद ही है ना, इसमें तो कुछ चाहिए नहीं। ठीक है। हाँ, अब देखते हैं, कुतुब मीनार वाले भी तो याद ही है, इसमें तो पता ही है, ये मत कहना कि मत पता है, नहीं पता इसका। बाबा फरीद, बाबा नाम है ना, बाबा सेम ही तो है। फिर शेख निज़ामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही, औलिया से इलाही, औलिया नाम में इलाही हो रहा है, महबूल, एक सेकेंड, महबूल से महबूब निकाल लो, औलिया से आलिया निकाल लो, आलिया भट्ट। ठीक है, महबूब आलिया। ठीक है। गेसु दराज, दराज से बंद नवाज, दराज से दरवाज़ा कुछ निकालो, दराज बंद, दराज दरवाज़ा बंद है, ऐसा कुछ है ना। नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद, चिराग, नसरुद्दीन, एक मिनट, नसरुद्दीन में नस निकालो, नस को क्या किया, चीर दिया, ऐसा। ठीक है। बदुद्दीन समरकंडी, बदुद्दीन। फिर तौसीफ, बदू, ये गाना सुनो, बद्दू, उसको फिर से जाकर सुनो। ठीक है। वो एक गाना आया है, बहुत पहले आया था, कुछ टाइम पहले ही आया था, तो उसको फिर से जाकर फिर से सुनो, फिर से सुनोगे तो याद हो जाएगा ये। ठीक है। पीड़ पे याद करो कैसे, गुरु, पीड़ देखो, अगर किसी को पता होगा, पीड़ एक बैठने को, एक होता है पीढ़ा, पता है किसी को, पीढ़ा एक ऐसा कुछ बैठने को होता है, अगर नहीं पता है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसको पता है उसको याद हो जाएगा। तो याद करो, पीढ़ा पे कौन, गुरु जी बैठेंगे, गुरु जी को तो जमीन पर नहीं बैठा होगा ना, कोई गुरु जी आएंगे, कुछ नहीं तुम्हारे पास बैठाने के लिए, तो पीढ़ा दे दोगे, बैठ जाइए गुरु जी। ठीक है। तो ऐसा याद करना। वाली फ्रेंड कर लो, मतलब वाली कुछ भी कर लो, फ्रेंड को बना लो कुछ, वाली। समा तो नाम से ही लग रहा है ना, शमा, चलो म्यूजिक, समा। दरगाह तो सबको पता है, टॉम। खानका ये यहाँ पे रहते हैं, उसको बोलते हैं, तो जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे खाना वाना सब खाएंगे, जहाँ खाना खाएंगे, सोएंगे, जो भी करेंगे, तो खानका से खाना निकाल लो। इनाम तो हो जाएगा, लैंड को दे रहे हैं इनाम के रूप में भाई। ठीक है। जियारत में करो,
ये जो यात्रा निकलती है, तो जियारत, हाँ यात्रा, जियारत, रथ, यात्रा हो रहा है, रथ से फिर रथ निकाल सकते हो, रथ, यात्रा, कुछ भी। मुलफजात, मुलफजात, मूल, टीचिंग्स, टीचिंग्स जो लिटरेचर होती है उसी में तो मूल चीज़ें लिखी होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, मूल चीज़ें, जिंदगी की जो मूल बातें होती है वो किस में लिखी होती है, लिटरेचर्स में। तो मूल। जिक्र, जिक्र नाम से ही लग रहा है जिक्र करो, भगवान का जिक्र करो। उर्स, अर्स, अर्स, अर्स तो डायरेक्ट कर लेना है। फना, फना में वही, ये तो नाम से याद हो जाएगा, ये सब चीज़ें तो याद हो जाएगी ना। फना कितनी बार सुन रखे हो, फना, फना मूवी भी है। तौबा, हाय तौबा, ये हो गया। तसावफ, तसावफ सूफिज़्म को बोलते हैं मुरीद, मुरीद डिसाइपल्स को बोलते हैं मुरीद। मुरीद याद करो, वैसे तो मुर्शिद, मुर्शिद जो आता है रील्स में, मुर्शिद उससे कुछ रिलेट नहीं हो रहा है, लेकिन आप बना सकते हो तो बना लेना। खलीफा, खलीफा तो पता ही होगा, रस्क, रस्क के कमर से। चलो ठीक है, यहाँ तक मैंने भक्ति और सूफी मूवमेंट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। अब हम चलेंगे मुग़ल पे, बाबर, सब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर हमारा जल्दी, बहुत जल्दी मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू।